चलिए चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। चलिए देखिए क्या इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए क्या क्या पढ़े थे, कुछ पॉइंट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर विथ एन AC सोर्स, with an AC source. कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर विथ एन AC सोर्स। ये है रेसिस्टर, AC सोर्स है, ये V बराबर V0 गुना साइन गुना ओमेगा टी, ये है R। चलिए करंट किधर, इसमें आता था दोनों एक ही फेज में, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में आता था। V बराबर लिखे V0 साइन ओमेगा टी, तो IT बराबर I0 गुना साइन ओमेगा टी। I0 बराबर क्या है, ये है V0 बटा I0 बराबर क्या है, V0 बटा R। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट, here voltage and current both are in same phase, both are in same phase। here voltage and current both are in same phase। चलिए दूसरा चलते हैं। बी पार्ट में कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर विथ एन AC source। connection of capacitor with an AC source। ये है कैपेसिटर, ये है V बराबर V0 गुना साइन ओमेगा, यही है। अब इसका रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, XC, ये होता है 1 बटा ओमेगा C। इसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। कैपेसिटिव रेसिस्टेंस मतलब कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, 1 बटा ओमेगा C, वैल्यू इतना, यही होता है। अब देखा जाए करंट किधर, इसमें जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है। वोल्टेज अगर हम लोग लिखे हैं V0 गुना साइन ओमेगा टी, करंट आगे होगा, करंट बराबर I0 साइन
ओमेगा टी प्लस आगे है कितना डिग्री से, 90 डिग्री। आई नॉट बराबर कितना, तो ये भी नॉट बटा रेसिस्टेंस, यही होगी। तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है और करंट होता है दोनों एक साथ नहीं होता है, इसमें वोल्टेज पीछे होता है या करंट आगे होता है। अब तीसरा लिखने जा रहा है, कनेक्शन ऑफ इंडक्टर विथ एन एसी सोर्स। कनेक्शन ऑफ इंडक्टर with an AC source. Connection of inductor with an AC source. चलिए देखो, ये है इंडक्टर, ये है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये है इंडक्टर। करंट इधर, चलिए रेसिस्टेंस कितना होता है, ये होता है एल ओमेगा या ओमेगा एल, ये होता है रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेसिस्टेंस। चलिए, इसमें करंट इधर, वोल्टेज आगे होता है, कितना आगे होता है, 90। अगर भी लिखे हैं भी बराबर कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या होगा, आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या हो गया, इसको एक साथ कर देना, आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही होता है। वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। अब आइए देखिए, रेसिस्टेंस को देख लीजिए इसमें कितना होता है। तो यही हम लोग यहाँ ये सब लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। अब आज और आगे चलते हैं। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आरसी सर्किट। आगे जो पढ़ने जा रहा है उसका नाम है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, ये है रेसिस्टेंस, ये है कैपेसिटेंस, ये है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। करंट किधर है, चलिए देखिए, यहां से यहां कितना वोल्टेज, मान ले रहा है यहां से यहां वोल्टेज वी आर, यहां से यहां कितना वोल्टेज भी, ये है वी आर। चलिए वी आर प्लस वी सी बराबर वी, नीचे वोल्टेज भी है, ऊपर वोल्टेज है वी आर प्लस वी सी, वी आर प्लस वी सी दैट इज इक्वल टू वी। अब देखा जाए वी आर और वी सी, ये जो वी आर होता है ऐसे होता है, ये जो वी सी होता है ऐसे होता है, दोनों के बीच एंगल होता है और ये एंगल 90 डिग्री होता है। वी आर और वी सी दोनों एक फेज में नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है, 90। और देखा जाए अब रिजल्टेंट कैसा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसा,
इधर होता है करंट, ये होता है V बराबर लिखने जा रहा है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC, दोनों 90 डिग्री पे है, एंगल अलग अलग होने के कारण, तो यहां से लिख सकते हैं V बराबर अंडर रूट VR प्लस VC। V को लिखने जा रहा है I गुना Z और VR को लिखने जा रहा है I गुना R। VC को लिखने जा रहा है I गुना X। I कैंसिल हो गया, बचा कितना, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X। Z बराबर लिखने जा रहा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z को क्या बोलते हैं, तो Z को बोलते हैं टोटल इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। Z को क्या बोलते हैं, टोटल इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। Z को बोलते हैं टोटल इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। चलिए अब और देखते हैं, tan phi लिखने जा रहा है, देखिए पीछे वाले फिगर से दिखा रहा है tan phi बराबर कितना, tan phi बराबर VC बटा VR। tan phi बराबर कितना, VC परपेंडिकुलर बटा VR। VC का वैल्यू ये है I गुना XC और ये है I गुना R, ये आ गया XC बटा tan phi। XC का मतलब होता है 1 बटा ओमेगा, R ये होता है 1 बटा ओमेगा R। tan phi का वैल्यू हो गया 1 बटा ओमेगा R, ये हो गया tan phi। अब देखा जाए V बराबर कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट बराबर क्या होता है, V नॉट बटा Z। Z क्या था, टोटल रेजिस्टेंस। V बराबर कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी। I थी कितना, I नॉट गुना साइन ओमेगा टी। अब देख लीजिए आगे है या पीछे, वोल्टेज से करंट आगे है, करंट क्या है आगे, तो करंट आगे है तो जोड़ना पड़ेगा, कितना आगे है तो इतना आगे। यहाँ वोल्टेज और करंट जो डायग्राम में दिखाया गया है, तो करंट आ गया, कितना एंगल आ गया, फाई एंगल आ गया। तो वोल्टेज को अगर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो करंट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। चलिए तो ये हो गया RC सर्किट। आया समझ में RC सर्किट। राजेश चलिए और आगे चलते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है LR सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, LR सर्किट।
एल आर सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल आर सर्किट। ये है आर, ये है एल, ये है भी। भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा। ये है आर, ये है एल। यहाँ से यहाँ करंट ऐसा है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज वी आर, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ वोल्टेज वी एल। वी आर प्लस वी एल, वी आर प्लस वी एल बराबर है वी आर प्लस वी एल बराबर है वी। अब देखा जाए कैसे। वी आर इधर है, वी एल इधर है। एक तरफ है वी एल, दूसरे तरफ है वी आर। एक तरफ है वी एल और दूसरे तरफ है वी आर। दोनों का रिजल्टेंट किधर? तो इधर। दोनों एंगल कितना बना रहा है? 90। ये एंगल कितना हो गया? 5, और ये हो गया वी एल और वी आर के बीच का एंगल 90। चलिए, तो ऐसा है। अब देखा जाए, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये हो गया आई गुना जेड, ये हो गया आई गुना आर, ये हो गया आई गुना देखा जाए एक्स एल क्या होता है? ये है रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। यहां से आई कैंसिल हो जाए, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस। जेड किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब टोटल रेसिस्टेंस। अब tan फाई कैसे निकालेंगे? tan फाई बराबर भी, फिगर में देखिए, वी एल बटा वी आर। tan फाई वी एल बटा वी आर। वी एल हो गया आई गुना एक्स एल बटा आई गुना आर। ये एक्स एल मतलब एल ओमेगा बटा, यहां से निकल गया फाई। अब देखा जाए, भी आर एम एस होता है, ये होता है भी नॉट बाई रूट टू। आई नॉट होता है भी नॉट बटा जेड, और आई आर एम एस होता है आई नॉट बटा रूट टू। वोल्टेज दिया हुआ कैसे? टाइम के साथ वोल्टेज कुछ ऐसा, भी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखा जाए करंट क्या है, पीछे है या आगे है? तो डायग्राम देखना पड़ेगा। यहाँ वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। कितना एंगल पीछे है? तो 5 एंगल पीछे है, तो यहाँ माइनस कर दे रहा। पीछे है तो क्या कर दे रहा? माइनस। कितना पीछे है? तो 5। तो ये हो गया एल आर सर्किट। अब आगे चलते हैं, एल सी आर सर्किट। एल सी आर, एल सी आर सर्किट इन सीरीज। ये है आर, ये है सी, और ये है एल। ये है आर सी एल भी सी।
बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है करंट। चलिए अब देखिए कैसे, यहां से यहां तक ये है वी आर, ये है वी सी और ये है वी आर। वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल बराबर वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल बराबर वी। तीनों अलग अलग है, ये है वी आर। अगर वी एल और वी सी में कौन बड़ा है तो मान ले रहे हैं वी एल बड़ा है। कितना बड़ा है तो ये है वी आर। इधर कितना है तो वी एल माइनस वी सी। दोनों के बीच एंगल कितना है 90। दोनों के बीच एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना 5। ये है करंट और ये है वोल्टेज। ये है करंट और ये है वोल्टेज। अब देखिए V जो है वो रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है वी आर का। और किसका वी एल माइनस वी सी। V को लिख सकते हैं I गुना Z। ये है I गुना प्लस I गुना माइनस I गुना S। I कैंसिल हो गया, Z बराबर आर एस प्लस एक्स एल माइनस Z बराबर कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जेड को क्या बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। जेड को क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस। या इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस। चलिए फाई एंगल देखिए, कौन सा एंगल देखना है फाई। यही है फाई। tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बटा वी आर। tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बटा आई गुना एक्सएल माइनस एक्स सी बटा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी बटा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी बटा आर। ये हो गया tan फाई। चलिए अब देख जेड तो निकल गया था। आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड। चलिए अब देखिए वोल्टेज और करंट में कौन आगे। वोल्टेज आगे है करंट पीछे। तो अगर वोल्टेज लिखा हुआ वी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है पीछे है। कितना पीछे है तो फाई एंगल। करंट देखिए फिगर में, करंट पीछे है वोल्टेज आगे। कितना है आगे तो देख सकते। चलिए अब और देखिए इसमें
इसमें एक टर्म डिफाइन करने जा रहा है, इसमें एक टर्म डिफाइन करने जा रहा है जिसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसमें एक टर्म है जिसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो बोलो क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? एलसीआर सर्किट, सीरीज सर्किट में वैसा फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका टोटल रेसिस्टेंस या टोटल इंपीडेंस क्या हो, मिनिमम हो, उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वैसा फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका टोटल इंपीडेंस मिनिमम हो, दोज फ्रीक्वेंसी at which those frequency at which its total impedance is minimum. Those frequency at which its total impedance is minimum, known as the resonance frequency. It is denoted by F naught. It is denoted by F naught. It is denoted by F naught. इसको डिनोट करते हैं F naught से। चलिए Z बराबर है कितना? R स्क्वायर XL माइनस XC। Z मिनिमम कब होगा? Z इज मिनिमम XL माइनस XC बराबर है। यहाँ से आ गया XL बराबर XL का वैल्यू L ओमेगा बराबर 1/ओमेगा। XL का वैल्यू है L ओमेगा और XC का वैल्यू 1/ओमेगा। चलिए यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L। यहाँ से आ गया ओमेगा बराबर 1/√L से ओमेगा हो गया 2 पाई F नॉट। ओमेगा हो गया 2 पाई F नॉट बराबर कितना? 1/2 और 1/L। यही आ गया ना, देखो तो 1/2 पाई गुना 1/L। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नहीं, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एट रेजोनेंस
लेंस जेड बराबर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सपी, ये आ गया फिर जेड बराबर कितना हो गया। अब देखा जाए कैसे, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बटा आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड, ये आ गया वी नॉट बटा आर। इस केस में देखा जाए एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ए है आई, ए है वी आर, ए है वी सी, ए है वी आर। चलिए देखिए ये दोनों क्या होता है कैंसिल, तो हेयर वोल्टेज एंड करंट, हेयर वोल्टेज एंड करंट आर टुगेदर, हेयर वोल्टेज एंड करंट आर टुगेदर, वोल्टेज और करंट क्या होगा एक साथ, हेयर वोल्टेज एंड करंट आर टुगेदर एक साथ। चलिए भाई कैलकुलेशन ऑफ द calculation of the average power, calculation of the average power, calculation of the average power in AC calculation of the average power in AC। चलिए देखिए क्या होता है, पावर का इसमें एक फार्मूला लिखने जा रहा है एवरेज पावर, ये होता है वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुना कॉस, पावर का एवरेज वैल्यू होता है, क्या होता है पावर का एवरेज वैल्यू, वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुना कॉस वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुना कॉस आई, ये होता है पावर का एवरेज वैल्यू। चलिए अब इसमें देखा जाए कॉस फाई क्या होता है, वेर कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। मैक्सिमम पावर कितना हो गया, तो ये हो गया वी आर एम एस गुना आई आर, मैक्सिमम पावर कितना होता है वी आर एम एस गुना आई आर एम एस, कॉस फाई का वैल्यू ये होता है मैक्सिमम पावर देखा जाए तो कुछ है, तो एवरेज पावर है, मैक्सिमम पावर का कितना पार्ट है उसी को बोलते हैं, उस पार्ट को कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। चलिए अब देखिए कॉस फाई के लिए एक फार्मूला होता है, कॉस फाई के लिए क्या होता है फार्मूला होता है पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। किसी भी सर्किट में एसी सर्किट में आर हो गया रेसिस्टेंस, जेड हो गया टोटल इम्पीडेंस, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब इसमें क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चन।
चलिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन का। ये है रेसिस्टेंस और ये है कैपेसिटेंस और ये है ये दिया हुआ है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये है आर और ये है अब देखा जाए कैसे। अगर दिया हुआ है गिवन डीसी बराबर ये दिया हुआ है 200 तो आर पूछा जा रहा है। डीसी बराबर 200 नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ 100 ही मान लीजिए दिया हुआ। आर पूछा जा रहा है रेसिस्टेंस। चलिए सोल्व कर सकते हैं, देखिए चलिए देखिए सॉल्यूशन करने जा रहा है। यहाँ से है वी आर, यहाँ से है वी, वी आर प्लस वी सी बराबर, इधर है वी सी वी आर और इधर है V। दोनों का रिजल्टेंट इधर है, दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों पे कितना पे है 90 डिग्री। चलिए अब देखिए वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग सीरीज सर्किट में। अब देखिए वी जो दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो ये हो गया 200। वी आर नहीं दिया हुआ, वी सी दिया हुआ है 100, यहाँ से वी आर निकाल लीजिए, ये हो गया 400 माइनस 100 300, तो ये आ गया घटा दीजिए सोल्व कर लीजिए तो वी आर बराबर आ गया 100√3। अब देखिए कैसे, ये वी आर आ गया और ये आ गया आपका, तो आपको निकालना है क्या वी सी, तो देखिए कैसे निकालते हैं। आर निकालना है हमें, ये होता है आई गुना आर। आई निकालने के लिए रेसिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा यही कर दे रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा था वी आर, नहीं
क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर दिए, क्योंकि उसके लिए फिर करंट चाहिए और करंट के लिए फिर आर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था। वी आर निकालना था, VC दिया हुआ था, टोटल वोल्टेज दिया हुआ था, तो निकाल लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट में देख लीजिए। पहले नोट ए में अगर ऐसे दिया रहे और ये दिया रहे भी टी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, भी नॉट के बदले डाटा लिखने जा रहा है 200 गुना साइन ओमेगा टी। अब यहाँ भी नॉट दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट, और अगर VRMS पूछे तो ये होता है भी नॉट बाई रूट, तो ये आ गया 100/100 √2 वोल्ट। देखो तो आ रहा है समझ में? यस सर। अगर इक्वेशन साइन या कॉस में दिया रहे तो यहाँ जो 200 दिया हुआ 200 वो भी नॉट है, और अगर ऐसा दिया रहे ये दिया रहा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये आर। चलिए अब ये 200 कौन सा दिया हुआ है, कौन सा वोल्टेज, भी नॉट या VRMS? देख रहे हैं इसमें साइन कॉस में इक्वेशन नहीं लिखा गया, सीधे दिया हुआ है कितना वोल्ट 200 वोल्ट और कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ ये जो दिया रहेगा भी नॉट नहीं रहता, ये VRMS रहता है। नहीं, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये VRMS, और यहाँ जो वोल्टेज दिया था ये 200 कौन सा था भी नॉट है, और अगर भी नॉट निकालना पड़ेगा तो ये √2 गुना VRMS, ये आ गया 200 √2 कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर भी है, सी भी है, एल भी है और ये भी है। ये है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये है VC और ये है VL और ये है VR। दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन VC बराबर VL बराबर 200। पूछा जा रहा है VR बता दीजिए। चलिए बतलाइए। चलिए तो सॉल्यूशन देखें। इधर हो गया VR, इधर हो गया VC, इधर हो गया VL। VL है 200, ये भी है 200, ये दोनों कैसा हो गया कैंसिल, तो बचा कितना V
आर बराबर भी बचा, तो वी आर का वैल्यू कितना 400 वोल्ट और यही आंसर।